Hello dear students, today we will study a very famous poem My Mother at 66 composed by Kamla Das. फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पोएम में कमला दास जी ने अपनी माँ की बढ़ती उम्र और उनसे बिछड़ जाने के भय को बताया है। वह अपनी माँ के प्रति प्रेम के विचारों को एक्सप्रेस कर रही हैं इस पोएम में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को डिटेल से स्टडी करते हैं। यह कविता कवित्री के हृदय से तब निकलती है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चली है और शायद कुछ ही दिनों की मेहमान है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसमें कवित्री अपनी माँ से मिलने के लिए मायके आई हुई थी और अब जाने के समय उसे कोचीन के लिए, अर्थात कोचीन यहाँ जो है उसका ससुराल है, कोचीन में उसकी शादी हुई थी, तो वहाँ जाने के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। तो उसकी माँ उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट पिछले फ्राइडे की सुबह कवित्री कमला दास ड्राइविंग करते हुए अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। आगे कहती है कि आई शॉ माई मदर बिसाइड्स मी, और मेरी माँ जो कि मेरे बगल में बैठी थी, मैंने उसकी तरफ देखा। डोज ओपन mouthed her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she. डोज, जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो डोज मतलब ऊँघना अर्थात झपकी आना, तो मेरी माँ को उस समय झपकी आ गई थी, वो ऊँघने लगी थी। ओपन माउथेड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक, यहाँ एशियन माने होता है राख, और राख कैसी होती है? राख बुझी होती है जिसमें कोई फीकापन होता है एक, अर्थात उसका मुंह खुला हुआ था और फीके पड़े चेहरे को देखकर रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। और कवित्री कमला दास को कष्ट का एहसास हो रहा था। उसको वो ये जानती थी कि वो अब इतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिखाई दे रही थी, बट सून, लेकिन शीघ्र ही दैट थॉट, उस विचार को जो वो मन में अपने सोच रही थी अपने माँ के प्रति कि अब उसकी माँ की उम्र ज़्यादा नहीं है, अब वो बहुत कम समय की मेहमान है, इस विचार को अवे कर दिया। अवे मतलब होता है त्याग देना, उसने छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। यहाँ स्प्रिटिंग का मतलब होता है रेसिंग फास्ट, अर्थात तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। उसके बाद कवित्री ने जब अपने माँ के प्रति ऐसी भावना को, ऐसे विचार को त्याग दिया, तो उसने बाहर की ओर छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। अर्थात जिस प्रकार गाड़ी जब चलती है तो स्थिर चीज़ें पीछे की ओर भागती हुई दिखाई देती हैं, इसी तरह से जो पेड़ लगे हुए थे वो कवित्री को पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दिए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। प्रफुल्लित बच्चों को कवित्री ने अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ पोएटिस का कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हंसते हुए घर से बाहर निकल रहे थे, उन बच्चों के अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। लेकिन कवित्री की जो माँ है वो निष्क्रिय और मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उसकी अवस्था बढ़ चुकी थी, वो अब इस 66 साल की उम्र में पहुंच चुकी थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। यहाँ पोएटेस कह रही है कुछ समय बाद, आफ्टर कुछ समय बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़ी होकर कवित्री ने लुक्ड अगेन एट हर, अपनी माँ को एक बार फिर से देखा।
जब हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच हो गई, इसके बाद कवित्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर अपनी मां को उसने पुनः देखा। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड्स फियर। आगे कवित्री कहती है कि जब मैंने अपनी माँ को देखा उस समय उनका चेहरा वन मीन्स होता है रंग विहीन, एंड पेल पेल मतलब पीला, उनका चेहरा रंग विहीन और पीला दिखाई दे रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति। यहाँ कवित्री कह रही है कि उसके माँ का चेहरा पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति पीला और फीका दिखाई पड़ रहा था। एंड फेल्ट डैट, और कवित्री ने महसूस किया डैट ओल्ड फैमिलियर एज, वही पुराना जाना पहचाना दर्द उसने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, वो बचपन का जो डर था, यहाँ बचपन में उसको ये डर था कि कहीं वो अपनी माँ से बिछड़ ना जाए, उसे अपनी माँ से जुदा होने का डर बचपन में सताया करता था, वही डर आज उसको फिर से सताने लगा। आगे पोएटेस कह रही है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। परंतु मैंने केवल इतना ही कहा, ऑल आई सेड वॉज, मैंने इतना ही कहा, सी यू सून, कि हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पोएम है इसका हिंदी में एक्सप्लेन इजी वे में समझ में आया होगा। यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।